हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछला क्लास का जो मेरा वीडियो था वो क्लास 10th का विज्ञान का सेट 4 में क्लियर करा दिया था। आज का जो क्लास होगा वो सेट 5 में क्लियर कराऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Mathematics study. Subscribe now and press the bell icon. क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ये आप लोगों को बताया होगा जहाँ ट्यूशन पढ़े होंगे कि ये जो है ये सीधी रेखा में गमन करती है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हो गया ए। 1 नंबर का ऑप्शन ए। अगला जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि परावर्तन के नियम लागू होता है। परावर्तन का नियम जो है वो लागू होता है, वो जो होता है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठ पर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कि क्या होती है। ठीक है, बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या जो आर होता है वो क्या होता है। ठीक, आधी, 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी या चौथाई। ठीक, तो ये जो होता है 1/2 आधी होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर हमको निकालना है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए क्वेश्चन नंबर 4 में कि आधी होती है, तो 20 का आधा करेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा r/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा। ठीक, तो ये प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनेगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर बोल रहा है कि वाहनों के पीछे देखने यानी पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो वाहनों को पीछे देखने के लिए ये जो मेरा है ये मेरा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो है 8 नंबर की सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, दर्पण अवतल तथा उत्तल होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। ठीक, तो ये जो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दोनों जो होगा वो अवतल होगा। ठीक, दोनों जो होगा वो अवतल होगा। 10 नंबर का बोल रहा है किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। ठीक, तो ये आप लोगों को पता होगा कि P बराबर होता है 1/f, P बराबर होता है 1/f। ये जो हो गया ऑप्शन नंबर ये मेरा आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस के आवर्धन का व्यंजन लिखें, लेंस का आवर्धन का व्यंजन लिखें। तो ये आप लोगों को पता होगा। चारों में देखिए कंफ्यूजन के लिए किसी में माइनस, किसी में प्लस, किसी में यू को ऊपर, किसी में भी को ऊपर, लेकिन ये जो होता है m बराबर v/u। ठीक, m बराबर v/u। ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है, यानी कि आंख से हम न्यूनतम दूरी कितना तक देख सकते हैं। तो वो तो पिछला सेट में ही हम बताए थे कि 25 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो होता है ये वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक, हमेशा आंख जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक, तो ये जो मेरा हो जाएगा ये द्विविस्थापन, डी नंबर, द्विविस्थापन में जो है परमाणु आदान प्रदान होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो ये जो है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। दोनों तरफ जो है वो मेरा समान होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है, उपचयन
उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन की कमी होती है, या डी नंबर बोल रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में वृद्धि होती है। ठीक, तो ये जो मेरा हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर में बोला है कि पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है या होता है। एक्स का मान यानी कि एक्स जो है उसका नाम क्या है। ठीक, तो ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला जो है 18 नंबर में बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। ठीक, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो ये जो है ये क्षारीय होती है। ठीक, ये जो है ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, ये क्षारीय होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चित्र हमको दिया हुआ है कि दिया गया चित्र जो है क्या दर्शाता है, इसका 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक नंबर में है कि जल की बर्बादी को रोकने के लिए, या दूसरा बोल रहा है कि सांद्र यम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, और तीसरा बोला है धूम्रपान से बचें, और चौथा नंबर जो है लास्ट ऑप्शन डी कि भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो ये जो है देखिए हाथ पे गिर रहा है यम्ल क्षारी, कोई भी होगा। ये जो है मेरा बी नंबर, सांद्र यम्ल क्षारक वाले बर्तन में चेतावनी, लगा हुआ चेतावनी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। ठीक, क्षारक जो है जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी OH माइनस। ठीक, OH माइनस, ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से अपने की ओर रिसीव करता है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। ठीक, अगला जो है 21 नंबर की अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस या कौन सी गैस निकलती है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हाइड्रोजन। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 में जो बोल रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, ये जो हो गया ऑप्शन नंबर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 में है कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है, स्पर्श जो है उस साबुन की तरह है, तथा प्राकृतिक संक्षारण है, वह पदार्थ क्या होगा। ठीक, वह पदार्थ क्या होगा, तो ये जो है यम्ल तो होगा नहीं, यम्ल खट्टा है, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा क्षारीय आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस pH मान वाले वर्षा में अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक, किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। ठीक, pH मान जो होगा 5 जब होगा 7 से कम, तो ये अम्लीय वर्षा इसको कहेंगे। ठीक, 25 नंबर जो है अगला क्वेश्चन कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाए तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन है। ठीक, वह गैस जो है मेरा ऑक्सीजन तो नहीं है, ये मेरा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मेरा हाइड्रोजन गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ अवस्था में परिवर्तन, दूसरा में रंग में परिवर्तन, तीसरा में गैस का उत्सर्जन, चौथा में उपरोक्त सभी। तो ये जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में ये तीनों नियम होता है, इसलिए उपरोक्त सभी डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। ठीक, भोजन का अवशोषण जो है सबसे पहला छोटी आंत, भोजन का अवशोषण छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की जो ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि रक्त वाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न तक ले जाती है क्या कहलाता है। ठीक, ये जो है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, उसको क्या कहते हैं, ये जो मेरा होगा ये मेरा धमनी होगा। ठीक,
अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जब कोई सा भी अंग कट जाता है तो उसमें रुधिर का यानी ब्लड का जो थक्का बनता है वो किसके मदद से बनता है। ठीक, तो वो जो होता है प्लेटलेट की मदद से। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन। ठीक, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो मेरा है बोल रहा है कि प्रकाश का मुख्य उत्पाद क्या है। ठीक, प्रकाश का मुख्य उत्पाद क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल। तो ये चार ऑप्शन में ये मेरा हो जाएगा ऑक्सीजन। ये हो जाएगा मेरा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। ठीक, तो ये जो है श्लेष्मा। ऑप्शन नंबर ये श्लेष्मा की वजह से उसकी रक्षा होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन जो है 33 निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। ठीक, किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। तो ये जो होता है गाय का जो होता है सबसे लंबा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। ठीक, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि अमीबा जो होता है वो विखंडन द्वारा जनन करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि पर्तन कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है। ठीक, तो ये जो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कायिक प्रवर्धन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कायिक प्रवर्धन सही है। चलिए अगला जो है 36 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है। ठीक, कौन पादप का मादा जनन अंग भाग के है। तो ये जो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी मेरा अंडाशय सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है। ठीक, ये कौन लैंगिक संचरण रोग है। चारों में से कौन लैंगिक संचरण रोग है। देखिए मौका मिलने पर यहाँ कोरोना का भी नाम दे दिया है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, गैनोरिया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन जो है 38 नंबर कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये जो है ये शुक्राशय में नहीं होता है, शुक्राणु वाहिनी में भी नहीं होता है, ये वृषण में होता है। ठीक, ये मेरा वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन जो है 39 नंबर कि तापीय विद्युतीय संयंत्र में ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो होगा उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ये ही बिल्कुल सही है, इसलिए आगे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं हमको। ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है। अगला जो है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लें, और अगर मेरा चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी जैव गैस। ठीक, गोबर गैस का अन्य नाम जो है वो मेरा ऑप्शन नंबर सी जैव गैस है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में कल फिर लेके आऊँगा। थैंक यू।